कोर एंड रिवर्स सप्लाई चेन। देखिए, कोर सप्लाई चेन क्या होता है पहले हम बात कर लें। तो कोर सप्लाई चेन का मतलब कि ए सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूट। तो कोर सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जहाँ पर रॉ मटेरियल को जो है प्रोक्योर किया जाता है, उसको जो है मैन्युफैक्चर तक पहुँचाया जाता है, फिर मैन्युफैक्चर जो है उससे प्रोडक्ट बनाता है और फिर प्रोडक्ट फाइनली होलसेलर और रिटेलर के थ्रू कस्टमर तक सप्लाई किया जाता है। तो इस सप्लाई चेन को हम क्या कहते हैं? कोर सप्लाई चेन, यानी कि मेन सप्लाई चेन। इसको हम फॉरवर्ड सप्लाई चेन भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि रॉ मटेरियल को जो है सप्लायर से फैक्ट्री तक पहुँचाया जाता है, ठीक है। फिर फैक्ट्री से जो प्रोडक्ट बनता है उसको जो है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है होलसेलर फिर रिटेलर तक सप्लाई किया जाता है, और फिर रिटेलर और होलसेलर से जो है कस्टमर तक सप्लाई किया जाता है, जिससे कि कस्टमर की नीड को फुलफिल किया जा सके। अल्टीमेट गोल जो सप्लाई चेन का होता है ये यही होता है कि प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचाना, जिससे कि कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करे और सेटिस्फाई हो, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो कंपनी जो है ग्रो करेगी। तो इस सप्लाई चेन को हम क्या कहते हैं? कोर सप्लाई चेन। मेन सप्लाई चेन है फिर फॉरवर्ड सप्लाई चेन, जहां पर सप्लायर से रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करके मैन्युफैक्चर के जरिए, होलसेलर के जरिए, रिटेलर के जरिए कस्टमर तक जो है प्रोडक्ट को डिलीवर किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। तो दैट इज कोर सप्लाई चेन। और वहीं पे जस्ट इसका उल्टा होता है रिवर्स सप्लाई चेन। रिवर्स सप्लाई चेन क्या होता है? द सीरीज ऑफ एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू रिट्रीव अ यूज्ड प्रोडक्ट फ्रॉम ए कस्टमर एंड आइदर डिस्पोज ऑफ इट और रीयूज इट। आपने अक्सर देखा होगा आज के टाइम पे जो भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे होता है कि 1 महीने तक आप ट्राई करिए, 1 महीने तक पसंद नहीं आया तो आप 1 महीने बाद वापस कर दीजिएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर्स जो है प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं, या तो उनको पसंद नहीं आता है या फिर उसमें कोई ना कोई कमी होती है, कोई ना कोई खामी होती है, कोई ना कोई टेक्निकल फॉल्ट होता है। तो इस केस में, दोनों ही केस में पसंद नहीं आया या फिर कोई इसमें कमी रह गई, टेक्निकल फॉल्ट हो गया, तो फिर उस केस में कंपनी क्या करती है? उनसे प्रोडक्ट वापस मंगवा लेती है, उनसे प्रोडक्ट वापस मंगवा लेती है। तो ये जो सप्लाई चेन हो गया, कस्टमर से प्रोडक्ट को वापस लेके आना मैन्युफैक्चर तक, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिवर्स सप्लाई चेन, यानी कि उल्टा। कोर सप्लाई चेन में क्या था कि मैन्युफैक्चर कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा था, प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पे सप्लाई चेन उल्टा हो गया। यहाँ पे कस्टमर से जो है प्रोडक्ट को उठाया जाता है और मैन्युफैक्चर तक पहुँचाया जाता है। तो इस सप्लाई चेन को हम रिवर्स सप्लाई चेन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एंड कंज्यूमर होता है, जो एंड कस्टमर होता है, उसके पास से जो है हम रिटर्न करते हैं शिपिंग, यानी कि शिपिंग क्या होगी? रिटर्न शिपिंग होती है। कस्टमर क्या करता है? रिटर्न शिपिंग के लिए जो है ऑनलाइन अप्लाई कर देता है, तो वहाँ से जो है मैन्युफैक्चर के पास से जो है जो उनका डिलीवरी पर्सन होता है वो आता है आपके पास, आपसे जो है रिटर्न को जो है सामान को वापस लेता है, आपको जो है जो भी पैसा होता है वापस करता है, रिटर्न करता है, रिटर्न को प्रोसेस करता है और फिर वो कहाँ पहुँच जाता है? मैन्युफैक्चर तक पहुँच जाता है डिस्पोजिशन के लिए। तो इस पोजीशन पे मैन्युफैक्चर के पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो उस प्रोडक्ट को वो नष्ट कर दे, यानी कि डिस्पोज कर दे, ख़त्म कर दे, या फिर उसको जो है रिसाइकिल करे, यानी कि रिफर्बिश्ड। आप देखते होंगे अमेज़ोन पे, फ्लिपकार्ट पे जाते होंगे तो मोबाइल परचेज करने जाए तो वहाँ पे रिफर्बिश्ड मोबाइल भी आपको परचेज करने को मिलते हैं, जो कि और जो ओरिजिनल मोबाइल होते हैं उनसे सस्ते दामों पर आपको जो है वो मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिफर्बिश्ड होते हैं, यानी कि किसी ने उसको यूज़ किया था, उनको रिटर्न किया है और उसको जो है मैन्युफैक्चर उसमें कुछ जो भी एरर था, जो भी टेक्निकल फॉल्ट था, उसको रिमूव करके उसको दोबारा से सेल कर देता है। या फिर आपने यूज़ किया, आपको पसंद नहीं आया, आपने वापस किया था, तो उसको रीसेल कर सकते हैं मैन्युफैक्चर। तो किसको रीसेल करेंगे? एंड कंज्यूमर को। क्लियर? तो ये जो है रिवर्स सप्लाई चेन कहलाता है, यानी कि जहाँ पर आप कस्टमर ने जो प्रोडक्ट परचेज किया था उसको पसंद नहीं आया या फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट था, उसकी वजह से आप जो है वापस प्रोडक्ट को मंगवाते हो अपने पास, मैन्युफैक्चर वापस अपने पास प्रोडक्ट को मंगवाता है, उसके बाद फिर उसको या तो डिस्पोज कर देगा, या तो उसको रिसाइकिल करेगा, रिफर्बिश करेगा, या फिर रीसेल कर देता है। तो वो मैन्युफैक्चर का डिसीजन होता है। तो इस सप्लाई चेन को हम क्या कहते हैं? रिवर्स सप्लाई चेन कहते हैं। तो यहाँ पे जो है 4 स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं। प्रोडक्ट को एक्वायर किया जाता है कस्टमर से, उसके बाद फिर रिवर्स लॉजिस्टिक होता है, यानी कि कस्टमर से जो प्रोडक्ट को उठा के मैन्युफैक्चर तक पहुँचाया जाता है, उसको इंस्पेक्ट किया जाता है और फाइनली उसको डिस्पोज किया जाता है। डिस्पोज में जहाँ पे वो चाहे वो नष्ट कर दे, चाहे वो रिसाइकिल कर ले, या फिर चाहे उसको रीसेल कर देता है। तो होप आपको क्लियर होगा कि कोर सप्लाई चेन और रिवर्स सप्लाई चेन क्या होता है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।